श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज हम लोग कुछ दूसरी चर्चा करेंगे। चैतन्य शिक्षामृत की चर्चा हम बाद में करेंगे। क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में रहते हैं और भौतिक जगत में वही व्यक्ति रह सकता है जो भगवान को भूल के रहे। क्योंकि भौतिक जगत का जो डिजाइन है वो किया ही इस तरह से गया है कि हमें भगवान की याद ना आए और भगवान को भूलते हुए हम अपने भौतिक जीवन को जिए। क्योंकि यदि हमें भगवान की याद रहेगी, भगवान की समझ रहेगी, तो हम भौतिक जीवन कैसे जिएंगे। भौतिक जीवन का मतलब होता है कि अपने शरीर की इंद्रिय तृप्ति करते रहना, उसके लिए जीना, अपने को सेंटर में रख के जीना। और आध्यात्मिक जीवन में होता है कि हम इंद्रिय तृप्ति नहीं करते, हम कृष्ण को इंद्रिय तृप्ति करवाते हैं, हम कृष्ण को सुखी करते हैं और कृष्ण सेंटर में होते हैं, हम सेवक होते हैं। और भौतिक जीवन में हम कृष्ण को सेवक बना देते हैं, खुद मालिक बन जाते हैं कि भगवान आप हमें सुखी करो, हमें जो चीजों की आवश्यकता है वो पूरी करो। तो गलती तो हो गई है, गलती में ऑलरेडी फंसे हुए हैं। अब इस गलती को सुधारना है, जल्द से जल्द सुधारना है और भगवान की शरणागति करनी है। परंतु भगवान की शरणागति कौन कर सकता है? जो भगवान को थोड़ा जाने समझे, जिसको उनके बारे में थोड़ा पता लग गया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपको ये जानना है कि कृष्ण कितने महान है। कृष्ण की ग्रेटनेस अगर आपको पता लग जाए तो आप उनके शरणागत अपने आप हो जाओगे। तो हमें कृष्ण की महानता को जानना है, समझना है और उस पे अपना बुद्धि और ध्यान लगाना है। ऐसा नहीं कि जो बातें मैं बोलूंगा वो आपने पहले नहीं सुनी, पर क्योंकि आपने उस पे अपना आंतरिक मन नहीं लगाया, डीपर माइंड, अपनी बुद्धि ठीक से नहीं लगाई, जिस कारण से आप उसे भूल गए। और भूलने के कारण आपको वो लाभ नहीं मिल पा। क्या लाभ? भगवत शरणागति। शरणागति सबसे बड़ा लाभ है। क्योंकि जब मनुष्य शरणागत हो जाएगा ईश्वर के, तो उसे तो ईश्वर की प्राप्ति हो गई ना। तो भगवान तो कहेंगे ना, हाँ भाई मेरा शरणागत है, मेरा ही बंदा है। अभी तो इंडिपेंडेंट है ना। अभी हम लोग भगवान से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है हम उनसे। शरणागत होने पे हम भगवान के हो जाते हैं। तो चलो भगवान के बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानते हैं। तो कृष्ण के बारे में पहले तो यही जानो कि कृष्ण सब जानते हैं। पहला पॉइंट ही है। कृष्ण के बारे में ये जानो कि कृष्ण सब जानते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुना, तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप।
भगवान कहते, अर्जुन, बहुत बार तुम पैदा हुए हो और मैं भी रहता हूँ, और मेरे बारे में सुनो कि मैं सब जानता हूँ, तुम भूल जाते हो। भगवान को भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब पता है, सबका। ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सबका पता है। बाप रे। अभी भी आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आप सोचोगे कि कोई नहीं जानता मैं क्या सोच रहा हूँ, पर आप भूल जाते हो कि परमात्मा आपके भीतर है और वो अंतर्यामी भी है। तो आप, हम लोग भूल जाते हैं कि वो अंतर्यामी है, अंतर्यामी, सब जानते हैं। सदा साथ भी रहते हैं और सब जानते भी हैं, उनसे कुछ छुप ही नहीं सकता। तो अगर आपको इस बात का बोध हो जाए, ये बात समझ में आ जाए, तो आप कभी पाप कर ही नहीं सकते, सोच नहीं सकते, किसी के प्रति दुर्भावना आ नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर सब जानता है, सब देख रहा है, हर समय। और मान लो कुछ दुर्भावना आती भी है, तो फिर आप उसकी क्षमा मांग लोगे तुरंत कि प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरे भीतर। तो प्रभु हंसेंगे, अरे वाह, समझदार हो रहा है। तो महापुरुषों की ये क्वालिटी होती है कि उनको उनको हमेशा पता रहता है कि भगवान को सब पता ही है, इसीलिए वो भगवान से कुछ मांगते नहीं है सांसारिक। उनको पता है भगवान को, मांगते भी हैं तो मांगना चाहिए, वंदना करनी चाहिए, इसलिए भगवान की सेवा मांग। और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा, कोई कहेगा अच्छा हम ये मांगते हैं तो तुम भी तो भगवान की सेवा मांगते हो। तो हम भगवान की सेवा, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा भगवान के सुख के लिए मांगते हैं कि भाई सेवा मिलेगी तो सेवा करके उनको सुखी करेंगे। तत्सुखम सुखद, तत्सुखम सुखद्वात्। जैसे किसी को कोई नौकरी मिली, कि सरकारी सेवा मिल गई, हमको सर्विस मिल गई, तो वो सुखी हो रहा होता है कि मेरे को लाभ मिलेगा इससे, मेरे को धन मिलेगा, मेरा परिवार चलेगा और मैं अपनी इच्छाएं पूरी करूंगा, कि मुझे कृष्ण मिलेंगे, बड़ा आनंद आएगा। नहीं, वो ऐसे नहीं सोचता। शुद्ध भक्त क्या होता है, वो भगवान की सेवा चाहता जरूर है, ताकि हम उनकी सेवा करके उनको सुखी करें, कृष्ण सुखी हो जाए। तो यहां तक हमें अपने भाव को शुद्ध करना है। ठीक है, नोट कर लिए 2 पॉइंट। कृष्ण सब कुछ जानते हैं, सदा साथ हैं, और हमको उन्हें सुखी करने के लिए हमें सेवा चाहिए। तो फिर हम कैसे सुखी होंगे? जब हमें सुख मांगना ही नहीं है, चाहना ही नहीं है, और उनको सुखी। तो जब भगवान हमसे सुखी होते हैं, तो चूंकि हम उनके अंश हैं, तो जब मूल सुखी हो रहा है, जब मूल सुखी हो रहा है, तो अंश अपने आप सुखी हो जाएगा। भगवान कई गुना ज्यादा सुखी कर देते हैं जीव को। भगवान को सुखी देखकर जीव बहुत सुखी होता है, और फिर वो भगवान की और सेवा करता है, और फिर भगवान उसको और सुखी करते हैं। तो इस प्रकार ये कार्यक्रम चलता रहता है। आए समझ में? तो भगवान की, भगवान कितने महान है, कृष्ण कितने महान है, हमको ये जानना होगा। कौन सी बात जानी आपने अभी, तरह बताओ तो, कौन सी बात जानी बड़ी महत्वपूर्ण? अभी कौन सी बात जानी भगवान के बारे में?
कौन सी बात जानी? भगवान सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, बिल्कुल ठीक। सब कुछ जानते हैं, सबके साथ हैं। वेरी गुड, ठीक है, बस बस। दूसरी बात, आगे आप सुने। सबका धन्यवाद। भगवान अजन्मा है और अविनाशी है और ईश्वर है। कृष्ण दिखते तो हैं देवकी के पुत्र बने, यशोदा के लल्ला बने, लेकिन वास्तविकता है कि वो अजन्मा है। अजो अपि सन अव्यय आत्मा। मतलब ये एक विलक्षणता है, हमको इसका अनुभव नहीं है कि हम तो देख रहे हैं हर कोई किसी न किसी से जन्म ले रहा है। जीव किसी जीव से ही प्रकट हो रहा है। तो भगवान इस बात को इसलिए भी बता रहे हैं कि देखो, ऐसा दिख रहा है कि मैं जेल में पैदा हुआ मथुरा में, मैंने माँ को स्वीकार किया, लेकिन वास्तविकता ये है कि मैं अजन्मा हूं, मैं परे हूं इन सब चीजों से। तो बिना पैदा हुए वो प्रकट है, मतलब विलक्षण है भगवान। चलो इसकी इतनी बातें नहीं करते हैं, लेकिन ये बात करते हैं कि वो अव्यय है, अविनाशी है, मर नहीं सकते, सदा से है। सत क्योंकि समय भी उन्होंने ही बनाया। समय तो ये पृथ्वी और सूर्य चंद्र के घूमने फिरने से ये समय का अनुभव होता है। अविनाशी है भगवान, ये बड़ा ही अद्भुत बात है। मतलब हम अगर किसी पे भरोसा रखते हैं तो हो सकता है उसके साथ कुछ फॉल्ट हो जाए, वो हमें अ, हमारी हेल्प ना कर पाए, उसको कुछ हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, वो बीमार पड़ जाए, भूल जाए, या कोई ऐसी बाधा आ जाए जिसको वो हटा ना सके। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। कृष्ण कृष्ण अविनाशी है, और वो उनका कभी विनाश होगा ही नहीं, मतलब वो सदा आपके साथ है। और उस अविनाशी से संपर्क में आने से, उनसे प्रेम होने से, संपर्क में आना क्या, उनको अपना मान लेना, उनके साथ रिलेशनशिप में आना, भक्ति भक्ति से, तो उनके साथ संबंध में आने से हम भी अपने अविनाशी स्वरूप को जान जाएंगे कि हम भी अविनाशी हैं, हम भी नित्य हैं। अभी कैसे हम मृत्यु से, बीमारी से डरते रहते हैं, कहीं ये देश आक्रमण ना कर दे, मिसाइल ना फेंक दे, एटम बॉम्ब ना गिरा दे, मुझे कोई भयंकर बीमारी हो ना हो जाए। कैसे हम अपनी मौत से डरते रहते हैं, कैसे हम अपने परिवार के लोगों के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हम अपने अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते अपने स्वरूप को? क्योंकि आप भगवान को नहीं जानते। तो भगवान को नहीं जानने के कारण, क्योंकि भगवान मूल है, तो जब भगवान को नहीं जानते हैं तो हम अपने को भी नहीं जानते। कई महात्मा कहते हैं कि पहले अपने को जानो फिर भगवान को जानो, लेकिन गीता कहती है, नहीं नहीं, अपने को पहले आत्मा मानो और मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करो। तो मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं तुम्हें सारा ज्ञान प्रदान कर दूंगा। तो ये वास्तविक ज्ञान है कि हम अविनाशी हैं, भगवान अविनाशी हैं। तो ये हमारी चेतना में बैठ जाना चाहिए हमेशा। दोस्त मिलके बिछड़ जाते हैं, लेकिन भगवान एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कभी नहीं बिछड़ सकती। वाह, कितना अद्भुत है ये व्यक्ति, जो कभी साथ ना छोड़े,
भूल क्या हो गई कि बस हम हमारा जो मन है वो मन ने एक ऐसा भ्रम कर दिया है कि भगवान साथ नहीं है, हम अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाएँगे। कहाँ अकेले आए हैं, भगवान साथ आए हैं। जीव जिस-जिस योनि में जाता है, प्रभु उसके साथ रहते हैं, कृष्ण उसके साथ रहते हैं। तो कृष्ण से दोस्ती कर लो ना, मानव जीवन वो दोस्ती करने की। द्वा सुपर्णो सहजा सखाया समाना एतत् परिवृक्ष जाति। ऐसे श्लोक हैं। द्वा सुपर्णो सहजा सखाया, वो जीव का सखा है, नित्य सखा। है कोई दोस्त ऐसा जो सदा हमारे साथ रहे? एकमात्र श्री कृष्ण है, उनसे दोस्ती करो। तो उनके इस सिद्धांत, उनकी इस क्वालिटी को जानो कि वो अविनाशी है, वह जन्मा है, वो सब जानता है, वो साथ रहता है और वो स्वामी भी है। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, मालिक है वो, हम नौकर हैं, हम सेवक हैं। आप गाते भी तो, हम सेवक तुम स्वामी, गाते हो ना? लेकिन मानते नहीं है। स्वामी का मतलब ये नहीं कि मास्टर, मास्टर मतलब वो हर चीज का मालिक है। आपका मोबाइल है, वो उस मोबाइल का एक्चुअल मालिक वही है। उसी की शक्तियों से चल रहा है, उसी की बुद्धि से इसको बनाया गया है, उसी के सामान से इसको बनाया गया है, उसी की कृपा से आप इसको खरीद पाए हो, उसी की कृपा से इसके अंदर सब कुछ चल रहा है। ठीक है, ये किसी विदेशी ने बनाया, जो भी है, जैसा भी है, लेकिन वास्तविक हर एक चीज का स्वामी भगवान है, कृष्ण है। तो इस चीज को स्वीकार करना है कि मेरे स्वामी श्री कृष्ण है। इस बात की रट लगानी है बार-बार, बार-बार अभ्यास करना पड़ेगा। इस बात का बार से चिंतन करना पड़ेगा कि श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं। जैसे किसी को नौकरी लग जाती है, तो रिलैक्स लगता है। क्या बात है, नौकरी हुई इतना रिलैक्स, हाँ भाई नौकरी लग गई तो तुम्हारा कोई मालिक, नौकर ही तो बने हो। हाँ, तो मालिक है ना, क्या दिक्कत है? अब सरकारी नौकरी तो सरकार मालिक है, सरकार तो है तो हमारी, जब सरकार है तो हम भी हैं। भाई जब सरकार है तो हम भी हैं, तो हम तो सुरक्षित हो गए ना। तो जैसे ही हम श्री कृष्ण को स्वामी मान लेते हैं और जैसे ही हम, माना नहीं है श्री कृष्ण को स्वामी, बस कहते ज़रूर हैं, हृदय से नहीं माना। कैसे मानेंगे? हृदय गंदा है, गंदे हृदय में भगवान नहीं रहते, मानसिक गंदा। वो गंदे जब तक भोग, वासना, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, शत्रु रहते हैं, तब भगवान थोड़ी रहते हैं। रहते हुए भी हम भूल जाते हैं। तो जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार-बार, जैसे हम लोग भगवान के हृदय में रहने की प्रैक्टिस करते हैं सभी हर समय, ऐसे ही वो असली मालिक हैं। जैसे आपने अपना घर देखा, परिवार देखा, लोग देखे, और जभी भी लोग कहें कि देखो ये मेरा है, तभी प्रैक्टिस कर लेना, अरे भाई ये तुम्हारा कहाँ है, ये तो भगवान का। प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं आज उदाहरण दे रहा था ना कि एक चिमटा एक किसी चीज़ को उठाता है, रोटी को पलटता है, तो कहता है देखो मैंने इसको पकड़ लिया, इसको पलट दिया। तो हाथ हँसता हुआ कहता है कि तुमने पलटा कि मैंने पलटा? मैं हूँ मालिक। चिमटा तुम तो मेरे हाथ की वो हो, कठपुतली हो, मैं नहीं किया। तो हाथ ऐसे कहते तो मन कहता है अच्छा तूने किया है कि मैंने किया है? मैं साथ ना हूँ, मैं सो जाऊँ तो तू कुछ कुछ कर ही नहीं सकता। तेरी अपनी स्वतंत्रता कहाँ है? ये मेरे कारण है, मन कहता है। और मन को आत्मा कहती है कि तू तू तो है मेरे कारण है, मेरा नियंत्रण है तेरे पे, क्योंकि चेतना शक्ति तो मेरे से आ रही है ना।
मन में ऐसा लगता है ना कि जिंदा है, चेतन है ना, अचेतन होते भी चेतन लगता है। तो आत्मा कहती है तो शक्ति तो मुझसे आ रही है, मैं करने वाला हूँ, मैं स्वामी हूँ। लेकिन फिर परमात्मा हंसते कहते हैं, अरे भाई, तेरे में चेतना आ कहाँ से रही है? आत्मा में भी चेतना तो मेरे से आ रही है ना, कृष्ण से आ रही है चेतना। तो वास्तविक स्वामी श्री कृष्ण है। और इसको जैसे ही जो जीव इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करने से फिर सदा याद भी रहती है, याद रहती है बात कि वो स्वामी है। एक बार उस बात को स्वीकार कर लेंगे तो फिर हमारी हर क्रिया में ये बात रिफ्लेक्ट होती है। और सदा हमको फिर उनका जो शेल्टर है, उनकी कृपा की छतरी अनुभव होती रहती है। अरे मृत्यु, मृत्यु नहीं डरा सकती तो बाकी दूसरी चीज क्या डराएगी? तो ये हम एक्चुअली प्रकृति के बाहर चले गए। भगवान को स्वीकार करने से आप उनकी भौतिक प्रकृति के प्रभाव से बाहर चले जाओगे। स्वीकार कर लो, प्रैक्टिस करो इसकी। जब भी कोई मेरा मेरा कहे, समझ जाना कि अरे 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 अरे, बेचारा अज्ञानी है। और क्या है क्वालिटी भगवान की महानता? कि भगवान क्या करते हैं ना, अवतार लेते हैं। जब भी जरूरत होती है, दिक्कत होती है, तो भगवान अवतार लेके आ जाते हैं। तो ऐसे तो मनुष्य योनि में आ जाते हैं, राम बन के, श्याम बन के। पशु योनि में भी आ जाते हैं, वराह बन के, कूर्म बन के, मत्स्य बनकर, मत्स्य अवतार। देवताओं की रक्षा के लिए बार बार आते ही रहते हैं, 52 अवतार बन के आ गए। भ्रमित करने के लिए भी आते हैं, नास्तिकों को भ्रमित करने के लिए बुद्ध अवतार। भक्ति को प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार। कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, ग्रंथ रूप में अवतरित होते हैं। भागवत पुराण चैत कृष्ण का ग्रंथ अवतार है। हम आसानी से उन तक पहुंच जाए, इसलिए नाम अवतार होता है। जो नाम है ना प्रभु, जो प्रभु का नाम है, वो भी उनका अवतार है, शब्द अवतार, ध्वनि अवतार है। ऐसे ही गुरु रूप से भी वो उनका प्राकट्य होता है। गुरु रूप से, गुरु रूप से भगवान ही होते हैं। विग्रह रूप से उनका अवतार होता है। आपके घर में गोपाल है, कृष्णा है, गौरांग है, जगन्नाथ है, ये भगवान के विग्रह में अवतार है उनका। तो क्योंकि अज्ञान, ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको समझ नहीं पाते, उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। किस लिए करते हैं? धर्म की रक्षा के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए। भगवान भक्तों के उद्धारक हैं। भगवान डायरेक्ट भक्तों से डील करते हैं, और अपने नियमों के, नियम और लॉज लॉज होते हैं ना, कानून, अपने कानून के अनुसार अभक्तों से डील करते हैं। और अपनी कृपा वात्सल्य के साथ अपने भक्तों से डील करते हैं। तो जो भी उनकी भक्ति करेगा वो इस दायरे में आ जाएगा। तो भगवान भक्तों के उद्धारक हैं। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां। और भगवान दुष्टों का विनाश करते हैं। पर पर दुष्टों का विनाश करके उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। कि भाई ये तो बहुत दुष्ट हैं, बहुत नरक में जाएंगे, चलो मैं मार देता हूं उनको, कम से कम मोक्ष दे देता हूँ। तो भक्तों को मोक्ष नहीं देते, भक्तों को प्रेम देते हैं, भक्तों को गोलोक देते हैं, वैकुंठ देते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है, जो चाहता है वैसे।
तो भगवान मारकर भी कृपा करते हैं, और प्रेम करने वालों के तो फिर कहना ही क्या। भक्तों का सदा उद्धार। वास्तव में देखा जाए तो भगवान का सिर्फ एक ही काम है, अपने भक्तों की सेवा करते रहे। और देखा जाए तो उनके भक्तों का भी एक ही काम है कि अपने प्रभु की सेवा करते रहे। और सेवा शब्द ही प्रेम का पर्यायवाची। सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। कि जब तक हमें प्रेम नहीं मिलेगा तो हम सेवा कैसे करेंगे। सेवा नहीं करेंगे तो हम सेवक कैसे बनेंगे। सेवक सेवा करने वाला ही तो सेवक होगा ना। सेवक होगा। और सेवा के लिए प्रेम चाहिए। जबरदस्ती सेवा ठीक से नहीं होती। तो बताइए, तो आपने कृष्ण के बारे में क्या जाना आज। कृष्ण कैसे हैं, कितने महान हैं, क्या क्या जाना। और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। चलो पहले तो मैं देखता हूँ आपने कृष्ण के बारे में क्या क्या जाना। और कितने सारे अवतार मैंने गिनाए आपको। सबसे अच्छा अवतार कौन सा लगा सुनील जी। कृष्ण अजन्मा है, अविनाशी है। ग्रंथ अवतार कृष्ण अजन्मा अविनाशी है, सब जानते हैं। गुरु रूप में अवतार, अनेक अवतार, बिल्कुल सही। हम सेवक हैं। साथ नहीं छोड़ते कभी। हम्म। कृष्ण स्वामी है, मान ले। ऑल राइट। भगवान अजन्मा अविनाशी, भक्तों के उद्धारक, दुष्टों के अंत। मतलब कहने का अर्थ ये है कि उनकी जो महानता है उनके गुणों से ही तो हम जानेंगे। वेरी गुड, सब बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ओके, अब किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। मैं इसको, या आप लोग ऑन करके पूछ सकते हो प्रश्न। मुझे भी भगवान का नाम अवतार, गुरु अवतार, भागवत अवतार बहुत पसंद है, क्योंकि वो हमारे सामने है। यस, क्या प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, मैं पीयूष प्रभु बोल रहा हूँ और मैं मोहन कृष्ण प्रेम प्रभु से जुड़ा हूँ, कानपुर से प्रभु जी। ओके। एक मिनट प्रभु जी। स्वागत है आपका। प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन कि जो वैष्णव अपराध होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइबली ब्रीफली बता सकते हैं। वैष्णव अपराध 10 होते हैं। उसमें से पहला अपराध होता है कि भक्तों की बुराई करना। जिस मुख से आप कृष्ण नाम लेते हो उसी मुख से कृष्ण भक्तों का निंदा करने से नाम का बेनिफिट नहीं मिलता। दूसरा है दूसरे देवी देवताओं को भगवान से अलग समझना, कि वो स्वतंत्र हैं। सभी देवी देवता भगवान के सेवक हैं, ऐसा समझना है।
तीसरा है गुरु को साधारण मानना। चौथा है शास्त्रों को नहीं मानना। पांचवा है भगवान के नाम की जो महिमाएं हैं शास्त्रों में उसको कल्पना मानना। छठा है नाम का नाम की अलग अलग व्याख्या, अलग अलग तरीके से व्याख्या करना जो शास्त्रों में नहीं है। नाम के बल पे पाप करना कि मैं पाप कर लेता हूँ, थोड़ा नाम लेके शुद्ध हो जाऊंगा, प्रायश्चित कर लूंगा, फिर पाप कर लेता हूँ, ये सातवां अपराध है। नौवा है कि इसको कर्म कांड के जैसे समझना कि इसको करने से ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, सांसारिक फायदा। और जो लोग श्रद्धा नहीं रखते उनको जबरदस्ती नाम लेने के लिए बोलना। और 10वां है सांसारिक भोगों में लगाव रखना, नाम को इतना जप करके भी। तो ऐसे 10 नाम अपराध शास्त्रों में बताए गए हैं। और प्रभु जी कोई अगर वैष्णव हमको मतलब कोई बात बोलता है जो हमें नहीं अच्छी लग रही या फिर हमें उसकी बात नहीं समझ में आ रही, तो अगर हम सीनियर डिवोटीज से या किसी ऐसे डिवोटी से कंसर्न करते हैं तो क्या? नहीं, कॉन्सेप्ट तो हमको क्लियर करने हैं ना। अभी जो नए नए भक्ति में आप जैसे भक्त लोग जुड़ रहे हो, तो आपका सबसे पहला सिद्धांत क्या है कि पहले एक टीचर आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो वो टीचर एकदम से तो कोई भी सामने आ गया उसको नहीं बना सकते ना। आप इसको सुन रहे हो, उनको सुन रहे हो, उनको सुन रहे हो, फिर किसका आपको एसोसिएशन मिल रहा है। फिर आप एक टीचर सिलेक्ट करते हो और फिर अपने सारे उनसे सीखते हो, अपने डाउट्स उनसे क्लियर करते हो, उनके अनुभव का लाभ उठाते हो, उनसे सीखते हो, पढ़ते हो, उनकी उनकी छत्र छाया में करते हो आप। इस तरह भक्ति में आगे बढ़ा जाता है। तो शुरू शुरू के स्टेज में आपको चीजें जाननी है तो बिल्कुल जाननी है, बिल्कुल जाननी है। जैसे इस क्लास को सुन के भी आप चीजें जान रहे हो, समझ रहे हो, फिर करते करते आप एक जगह पे फिक्स हो जाइए। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा सा और क्वेश्चन था, जैसे हम लोग सेवा करते हैं भगवान की और जैसे घर वाले डिवोटीज नहीं होते हैं, और अगर जैसे हम भगवान की सेवा में उन्हें नियुक्त कर रहे हैं, अब उन्हें शायद उतना नहीं पता कि भगवान का प्रॉपरली सेवा कैसे किया जाए, और उसमें वो उनको बताने के बावजूद वो मिस्टेक रिपीट करते हैं, और उस बात पे प्रभु जी अगर हमें क्रोध आ रहा है और वो हमसे बड़े हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, छोटों का काम नहीं है बड़ों को सिखाना। छोटों का काम बड़ों को सिखाना नहीं है। अगर कोई बड़ा है वो कहता है कि हाँ मुझे बताओ, मुझे सिखाओ, तो आप उसको सिखाओगे। छोटे का अधिकार नहीं है, उनको कोई उनसे बड़ा या उनसे समझदार, उनसे अनुभवी सिखाएगा। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। हरि बोल। ओके, यहाँ प्रश्न आया है गौरव प्रभु का। दो वी ट्राई not to ask anything from Krishna, but how can we completely remove innate desire for things? ये समय के साथ होगा गौरव प्रभु, समय के साथ होगा। अभी तो बुद्धि से ये निर्णय करो कि प्रभु आपने जो भी दिया है, जैसे भी रखा है, उसके लिए धन्यवाद दो पहले तो उन्हें। तो जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, ईश्वर को जानोगे, कृष्ण से अपनापन बढ़ेगा, भक्ति में होगा, तो ये अपने आप होगा। ठीक है, सहज हो जाएगा। तब तो आप आ, सकाम से ऊपर आ रहे हो, शुद्ध शुद्ध अवस्था में आ रहे हो। ठीक है। जब उनकी चित्त शक्ति चित्त शक्ति जो होती है भगवान की, सत चित्त और आनंद शक्ति होती है, अंतरंगा शक्ति। तो जब सत शक्ति आप पे कृपा करेगी ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आप अविनाशी हो और भगवान अविनाशी है। क्योंकि वो सत्ता सत्ता हमेशा रहती है, वो उसका काम है यह अनुभव कराना। और जैसे ही चित्त शक्ति आपको पे कृपा करेगी, तो अभी तो उसने चेतना दे के रखी है, चेतना उसी के कारण है, तो आपको सब ज्ञान हो जाएगा, चीजें सब समझ आ जाएंगी।
भगवत सारे सिद्धांत आपको प्रकट हो जाएंगे, तो अब गड़बड़ नहीं होगी फिर। और आनंद शक्ति, राधा रानी की शक्ति जब कृपा करती है, तो फिर हम भगवान की के साथ लीला में आ जाते हैं। फिर भगवान हमारे साथ लीला करने लगते हैं, मतलब हम भगवान की लीला के पार्ट बन जाते हैं। इस तरह हमें आनंद मिलता है भगवान की सेवा करके, उनकी लीला में आनंद शक्ति की कृपा हो जाती है। ओके, यस, कोई और प्रश्न? ओके, यहाँ अरविंद जी का प्रश्न है, जो विग्रह सेवा नहीं कर पाता उसकी भक्ति शुद्ध नहीं होती। नहीं, अभी आप नाम जप कर रहे हैं, तो नाम जप करते करते आपके जीवन में गुरु भी आएंगे, विग्रह भी आएंगे, धाम भी आएगा, साधु सब आएंगे। ये जो एक पकड़ लिया ना आपने, भक्ति के एक छोर को पकड़ लिया आपने, प्रभु नाम पकड़ लिया। अब जैसे आप प्रतिदिन श्रवण करते हो, तो श्रवण आपका सुनना आपके जीवन में आ गया, तो धीरे धीरे और परिपक्व होगा, कीर्तन और परिपक्व होगा, फिर स्मरण जब होने लगेगा ना, भगवान का स्मरण होने लगेगा, तब और दिव्यता अनुभव होगी। इस तरह आगे बढ़ते चले जाओगे। तो इतना विश्वास रखना है कि चाहे कितनी मुश्किलें आए, प्रभु का नाम जब जरूर करते रहें, और भक्तों का संग करते रहें, और श्रवण करते रहें। कहीं ना कहीं तो आपको जिद्दी होना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। तो चिंता मत करिए, अपने आप चीजें ऐड होती जाएंगी। हरे कृष्णा। सगुन प्रभु का प्रश्न है, शिला प्रभुपाद को हरि नाम पे पूरी श्रद्धा थी, मैं भी ऐसी श्रद्धा को कैसे विकसित करूं? तो साधु संग, श्रवण की, जैसे आप श्रवण कर रहे हो, तो जैसे जैसे आपको भगवत रहस्य समझ आते जाएंगे, तो आपकी श्रद्धा ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। श्रद्धा क्या है? एप्रिसिएशन तो है। जितना आप समझोगे, उतना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, आप उतना अप्रिशिएट करते जाओगे उन चीजों को, तो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, श्रद्धा हमेशा बढ़ती रहेगी। तो प्रभुपाद जी की जैसी श्रद्धा थी, तो उनकी अभ्यास से हुई ना, धीरे धीरे, पहले दिन से तो नहीं हुई। तो धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे भक्तों के साथ। हम में से उन्नत वैष्णव कौन होते हैं? वही तो होते हैं जिनकी श्रद्धा अधिक होती है। जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, जिसकी सबसे ज्यादा श्रद्धा होती है, वो उत्तम अधिकारी होता है। जिसकी कम थोड़ी होती है, उससे वो मध्यम अधिकारी होता है, फिर कनिष्ठ अधिकारी होता है, ऐसे होता है। ठीक है। ऑल राइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तजन की जय। गॉड प्रेमानंद।